नमस्कार। भाग्योदय विचार प्रवाह श्रृंखला की 200वीं 200 कड़ी में मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज रविवार 24 मार्च 2024। सबसे पहले होली की आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। आज का विषय हमारे युवाओं से जुड़ा हुआ है। युवा कई बार भ्रमित होते हुए दिखते हैं। देश के भविष्य को लेकर चिंता होती है। अभी बिहार से एक गंभीर चिंतक, समाज सेवी, राजनेता दिल्ली पहुंचे हुए थे। भाग्योदय फाउंडेशन का मुख्यालय दिल्ली में है, यह जानकारी सभी को है। उन्होंने मिलने की, बात करने की इच्छा जताई। मैं लखनऊ में था तो स्वजनों ने, दिल्ली के स्वजनों ने फ़ोन पर बात कराई। लंबी टेलीफोनिक वार्ता हमारे उनके बीच हुई। विशेष बिंदु यही था कि देश का युवा इन दिनों भ्रमित होने से कैसे बचे, कैसे उसको बचाया जाए। अनेक शक्तियां हमारी युवा शक्ति को, हमारे युवकों को, युवतियों को भ्रमजाल में फंसाने का कुत्सित प्रयास कर रही हैं। इसे कैसे रोका जाए, इस पर विशेष चर्चा होती रही। कई क्या कहूँ, कुछ उदाहरण रख कर के बात समझाने की कोशिश करूँगा। कश्मीर की चर्चा ले लें। कश्मीर में अभी एक कश्मीरी बहन, महिला, लगभग 45-48 साल की उम्र की, उनका एक बयान आ रहा था। गंभीर महिला थी, पढ़ी लिखी लग रही थी। बता रही थी कि 370 जब नहीं हटा था तब दबंग बदमाश घरों में घुस आते। ये आम बात थी कश्मीरी क्षेत्र में, और खासकर हिंदुओं के घरों में। वह बाहर गाड़ी लगाते, उनके पास हथियार होते, वे खिलाने पिलाने को कहते। डर के मारे घर के लोग उन्हें नाश्ता बनाते, जो ऑर्डर करते, जैसे जो भी घर में होता वो बनवाते। और जैसे मेहमान कोई बैठते हैं, वैसे वो अपरिचित बदमाश उस घर में बैठता है जबरदस्ती। कोई महिला, कोई लड़की, कोई बहुएं अच्छी लग जाती तो उन्हें उठा ले जाते। फिर 1-2 दिन बाद वह वापस करते। वह बहन बहुत दुखी थी। उनका कहना था, वे बच्चियां जो मैं आईपीएस बनूंगी, मैं सीए बनूंगी, मैं ये बनूंगी, वो तैयारी कर रही थी। उनके सारे सपने ध्वस्त हो जाते जब वो उनके हाथों बर्बाद होकर के लौटती। हमारे यहाँ के कुछ युवा 370 हो, अन्य प्रयास हो, उनको गिनते ही नहीं हैं। बोले वो मोदी झूठा है, वो कोई कहता है फेकू है। कल एक हरिद्वार के सज्जन से फेकू पर बहुत कुछ कहना पड़ गया। मैं कोई किसी पार्टी कार्यकर्ता नहीं हूं, लेकिन ऐसे शब्द सुनकर दुख होता है। और बोल जाते हैं वो जानते हुए ऐसी घटनाएं। तो युवा ये सब प्रयास क्यों नहीं देखते, क्यों नहीं उन्हें ये कार्य लगते हैं? चिंता होती है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। वो जैसे किन्हीं लोगों के भ्रमित करने पर वो बोल रहे हैं। पिछले दिनों अमेरिका के हिंडनबर्ग, सोरोज उसका संरक्षक है, उसको यूएसए ने प्रतिबंधित कर रखा है, हिंडनबर्ग को। और उसने भारत पर टिप्पणी की अमेरिका से, बवाल मचा अडानी आदि पर। अडानी के शेयर तक गिरे, बदनाम हुए। फिर वो कलंक हटा। लगता है हमारे कुछ नेता बाहर जाते हैं, यही करने जाते हैं, देश को बदनाम करने का प्रयास करते हैं। वो सारा सब बाद में झूठ निकला। तो चिंता होती है कि देश को कैसे बदनाम करने की साजिशें रची जाती हैं। अभी हालिया ले लें, स्टेट बैंक से चुनावी बॉन्ड का मामला उठाया गया। केवल ये था कि उसमें अडानी का, अंबानी का नाम होगा, बड़ा धन उन्होंने दिया होगा। 1 पैसा नहीं निकला उनका, दोनों का नाम ही नहीं है। मनीष ठाकुर जी और सतीश चंद्र मिश्रा के शो में बहुत गंभीर बातें, उसको सुनना चाहिए लोगों को।
नाहक बदनाम करने के प्रयास होते हैं। उधर देखें, फार्मास्यूटिकल कंपनी 400 से 450 लाख करोड़ का धंधा है फार्मास्यूटिकल कंपनी का। हमारी सरकार प्रयास करती है कि उस पर कमान कसी जाए। एक एक दवा 13.5 रुपए की जो दवा मिलती है वो 1.70 रुपए की जेनरिक में मिल जाती है, सेम दवा। सरकार, प्रधानमंत्री दबाव डालते हैं जेनरिक दवाएं लिखे डॉक्टर, वो नहीं लिख रहे हैं। जनता का पर्याप्त प्रशिक्षण इस कार्य में जरूरी है, ऐसा लगता है। ऐसे बड़े सारे सुधार हो सकते हैं जिससे देश की जनता जो मरती है, जमीनें बेचनी पड़ती हैं इलाज वगैरह के लिए, उनको रोका जा सकता है। सरकारें भी गंभीरता से प्रयास करें। कलाकार के क्षेत्र में देख लें, आमिर खान बिंदी, चूड़ी, बिछिया, करवा चौथ वगैरह पर इंटरव्यू करते हैं। कुछ महिलाएं वामपंथी बैठा ली जाती हैं। हमारे यहाँ के लोग भ्रमित होते हैं कि इनका कोई मतलब नहीं है। अरे सनातन के हर चीज का मतलब है। यज्ञोपवीत का मजाक उड़ाया जाता है और यहाँ के युवा यज्ञोपवीत उतार देते हैं। हम लोगों के निकट के बच्चे क्या कहें? उन्होंने कभी भी हलाला, बुर्का वगैरह पर कभी इंटरव्यू नहीं किया। ये हमारे युवकों को आज सवाल कर लेना चाहिए। वो युवा जाने कि बड़े बड़े खेल होते हैं, रोका जाना चाहिए इसको। अभी हाल का मैटर ले लें, आपका जो सिटीजनशिप वाला, बड़े भयंकर खेल हैं। चिंता होती है। केवल 31 लाख अल्पसंख्यकों को मदद मिलने जा रही है, शरण पाने जा रहे हैं भारत में। घोर पीड़ित हैं वे, कई वर्षों से प्रतीक्षा में हैं, विरोध कर रहे हैं। 1-2 सीएम और एक्स सीएम कह दिया अराजक विदेशी भारत में घुस आएंगे। उधर पुराने रिकॉर्ड कहते हैं 3 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी मुस्लिम अवैध तरीके से भारत में घुस आए हैं, रोहिंग्या हैं। उनके परिचय पत्र अवैध ढंग से भारत में बना दिए गए हैं। यहाँ ढेरों उपद्रव होते हैं, उसमें उनकी भूमिका होती है। उन पर ये सारे लोग चुप रहते हैं। हमारा युवा पलट के सवाल नहीं करता, वह भी इन्हीं सब में बह जाता है। देखना होगा इसे, समझना होगा इसे। युवा माने, समझे, नहीं तो आगे की बर्बादी होगी। आज हम लोग ये चिल्ला रहे हैं, किसी समय हम लोग नहीं होंगे। उस समय जब आप परेशान होंगे, कितनी आत्मा पीड़ित होगी हम लोगों की। आप लोग कितना परेशान होगे, आप लोगों की आगे की पीढ़ियां कितनी परेशान होगी जब सताए जाओगे आज की नासमझी के कारण। उठा के फेंकू, उठा के कुछ नहीं हो रहा। दुनिया भर का, जैसे कल बड़ा स्वर्ग था, दुनिया भर के नरक थे। हम लोग कॉलोनी में रात रात जगते थे, आज चैन की नींद सोते हैं। भूल गए सब। बिजली नहीं आती थी, पसीने बहते थे, छतों पर जाना पड़ता था। गैस साइकिल पर, स्कूटर पर बांध करके खाली वापस आना पड़ता था। आज घर घर गैस है, गली गली लोग बेचते घूम रहे हैं। अब तो पाइपलाइनें बिछ गई हैं। नेट का देखें, धड़ाधड़ नेट आ रहा है, ढेरों सुविधाएं हो गई हैं। और आलोचना 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 अपने देश की, अपने माँ बाप की आलोचना करो, अपनी संस्कृति की आलोचना करो। यही रह गया। हमारा युवा उसमें बह रहा है मूर्ख होकर। मूर्खता से निकलना है। अभी हाल के और घटनाएं ले लें, सड़क पर नमाज। अरे कोई देश नहीं पड़ता, गंदी संदी सड़कें, टायर में मलमूत्र उसमें जा रहा है, पैरों से गंदगी जा रही है। वहां कुछ बिछाओ, बैठ जाओ, नमाज पढ़ो, बोले ईश्वर आराधना करें। ईश्वर आराधना किसके लिए? सफाई की जरूरत होती है भाई। कोई देश नहीं कर रहा, आप कर बैठते हैं। यहां कहना मानेंगे नहीं, फिर पुलिस के लोग सख्ती कर देंगे, फिर टूल किट सक्रिय हो जाएगा। ये लात मारी, वो मारी। अरे लात तुम्हारे घर में मारने आए थे या मस्जिद के भीतर मारने आए थे? सम्मान करते हैं हम सब मस्जिद का, नमाज का आदर करते हैं, लेकिन सड़क पर बैठ जाओगे, ट्रेन में बैठ जाओगे, लेट जाओगे, फिर तुम्हारी इज्जत होगी चाहते हो। विदेशी छात्र अच्छे अच्छे कमरे मिले हुए हैं, नमाज सड़क पर ही पढ़ना है, किसी ने रोक दिया, फिर वो विरोध करेंगे, फिर कोई अटैक भी कर देगा, कहेंगे उसका दिमाग खराब था, फिर उस पर सख्ती हो जाए तो बवाल काटेंगे, टूल किट सक्रिय हो जाएगा। ये सब हमारे देश की युवा पीढ़ी समझे। और उधर विदेशों में हमारे छात्रों, भारतीय छात्रों पर जब अटैक होता है, वो मारे जाते हैं, उस पर सारे लोग चुप हो जाते हैं। ये फहरिस्त बहुत लंबी हो सकती है।
इसको रोक रहा हूं, यहीं पर स्टॉप कर रहा हूं, रोक रहा हूं, क्योंकि बात लंबी हो जाएगी। बस ये समझिए कि बहुत सारे खेल भारत के खिलाफ, भारत की संस्कृति के खिलाफ, भारत की सरकार के खिलाफ इन दिनों हो रहे हैं देश और विदेश में। हमें उसका टूल नहीं बनना है, हमें उनका हथियार नहीं बन जाना है। हमें समझ अपनी बढ़ानी है। हम हैं, हमारा देश है, हमारा धर्म है, हमारी संस्कृति है, तो हम सब हैं, तो हमारे बच्चों का भविष्य है। नहीं तो चौपट 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 हैं बस। देख लीजिए, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। आज हमारा चरैवेत श्रृंखला में दूसरी वार्ता है। मैंने बड़े दुख के साथ उसमें कहा है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसे महान पुरुष, जो मिसाइल मैन रहे, जो महान वैज्ञानिक रहे, जो देश के राष्ट्रपति रहे, उनकी मैयत में जितने लोग शामिल नहीं हुए, उससे ज़्यादा अभी उत्तर प्रदेश के बदायूं में जो 2 बच्चों का गला काटा गया, निरपराध बच्चों का दुख होता है सुनते हुए। और उसका गला काटने वाला जब मारा गया पुलिस की गोली से, तब उसकी मैयत में कलाम से ज़्यादा लोग शामिल हुए। क्या संदेश है यह? मैंने कहा उसमें कि भारत के सनातन समाज में अगर ऐसी कोई घटना हुई होती, शायद उसके माँ बाप भी उसकी लाश की ओर नहीं देखते, परिवार के लोग, गांव के लोग, समाज के लोग उसको छोड़ देते कि नहीं, इसने पाप किया है। और उसमें हजारों की संख्या में लोग भाग ले रहे हैं हीरो बनाकर। कौन रोकेगा इसको? कौन इस पर उंगलियां उठाएगा? देश के युवाओं को इन बातों पर उंगली उठानी चाहिए। बात को रोक रहा हूं, हाथ जोड़कर युवा शक्ति से निवेदन करता हूं, किशोर शक्ति, युवा शक्ति, चक्कर मत फंसिए। बहुत लोग तुम्हें भ्रमित कर रहे हैं, भ्रमों में मत आइए। देश को देखिए, लोगों के भ्रम जंजालों को देखिए, उनसे तुम्हें बचना है। नमस्कार, बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ तक सुना। जय हिंद। ये वार्ताएं अन्य लोगों में भी फैलाइए, ये निवेदन करूँगा। बहुत बहुत शुभकामना। ओम शांति।